हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को किस तरीके से जो है एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आप लोगों का एस्टेट एग्ज़ाम है, ऑफिशियल जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम है वो 2 और 3 दिसंबर को होने वाला है। नहीं, अब बच्चे जो हैं वो काफ़ी जो है वो घबराहट होने लगी, कमेंट कर रहे हैं कि सिलेबस है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा मैम, बहुत डर लग रहा है, ये है वो है। तो मैं आप लोगों के लिए एक जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको वो लास्ट 40 डेज यानी कि अंतिम जो आपके पास 40 दिन बचे हैं, इसमें आपको किस तरीके से जो है वो आप अपना एस्टेट एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्हें जो आपके लास्ट के डेज बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको डेफिनेटली करने हैं और कौन से जो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो 60 नंबर का जो सब्जेक्ट है, आपका जो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका एसएसटी हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, आपका जो है वो साइंस हो सकता है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, कुछ भी आपका जो सब्जेक्ट है वो उसको किस तरीके से आपको जो है वो प्रिपेयर करना है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि आप लोगों एक हाउसवाइफ हैं, आप जो है वर्किंग है या फिर आप जो है वो आपके पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है घर की, आप लोगों को ये लगता है कि हमारा सिलेबस है वो किस तरीके से हम कंप्लीट करें, तो किस तरीके से खुद को मोटिवेट रख के अपना जो है वो एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर आप लोगों को तैयारी करनी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। नेक्स्ट है कि 90 मार्क्स का जो आपका कॉमन पोर्शन होता है, जो आपके यानी कि जो आपको 150 मार्क्स में से जो 90 मार्क्स है, जो सभी जो आपका लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या है कॉमन पोर्शन है, उसकी आपको जो है कॉमन सेक्शन की जो तैयारी कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से जो है उसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है आपका जो सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से जो है वो तैयार करना है, और लास्ट जो है आप स्ट्रेटजी आपको क्या डेफिनेटली जो फॉलो करनी है जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को करना क्या है इसके लिए, क्योंकि अब की बार का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2024 में जो अब आपके चुनाव होंगे तो वैकेंसी आएंगी, उससे पहले हमारा एस्टेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सबसे पहले कि हम स्ट्रेटजी वीडियो जो है वो अपनी लेकर आते हैं, ये हमारी लास्ट जो स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों को कोई जो है वो डाउट नहीं बचेगा। तो आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स अपना जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आप लोगों को, यानी कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में है वही चीज़ें आपको पढ़नी है। ये नहीं है कि कहीं यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया। तो आप लोगों को जो है कोई बुक है वो जो आपको अच्छे से समझ में आ रही है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कोई चैनल है यूट्यूब पे जो आपको प्रिपरेशन करनी है, वहाँ से वो सेलेक्टेड जो है चैनल आपको रखने हैं, ज़्यादा जो है वो चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को, उनको सेलेक्ट करना है। क्या करना है, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, अब अपना जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 40 डेज एस्टेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं कह सकते। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जो है वो कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, जो सारे जो आप लोगों को जैसे थ्योरी हैं वो सारी थ्योरी पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश के जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जैसे आपका टेंस है, अगर आपको ने टेंस पढ़े नहीं है, आप लोग जो है वो टेंस एक बार भी आपने पढ़ा नहीं है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें जो वो अच्छे से पढ़नी है। यानी कि सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। आप जो है 10-20 दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे काम करना है, और 20 दिन आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस को देनी है। तो 20 दिन आपको दिन रात एक कर देने हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जो है फिर ज़्यादा टाइम जो प्रैक्टिस के लिए नहीं बचेगा। 20 दिन आपको लास्ट जो प्रैक्टिस के लिए रखने हैं, जिसमें आपको क्या करने हैं, PYQ करने हैं, यानी कि आपको जो है वो रिवीजन और साथ साथ क्या करना है जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि आज आपने जो है वो टेंस पढ़े, तो टेंस को क्या है कल आपको जो है वो टेंस पढ़ने हैं, और कुछ जब आप आर्टिकल मॉडल कुछ पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, जो कल वाली जो चीज़ें हैं जो लास्ट हमने पढ़ी हैं वो आपका जैसे कोई एक ऐसा डे बना लो, जैसे संडे को आपको जो कुछ भी पढ़ा अपने वीक में वो सारा चीज़ आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। यानी कि जब हम आगे आगे चलते हैं तो चीज़ों को क्या करना है, पीछे पीछे जो है भूलते जाने लग जाते हैं, और फिर जो है पीछे का कुछ भी हमें याद नहीं रहता, और क्या होता है हमें यूँ लगता है कि जैसे कि हमारा तो कुछ याद नहीं है, हमें जो है वो डर लगने लग जाता है। तो रिवीजन करना है आपको प्रैक्टिस के लिए, लास्ट के 20 दिन जो है आप लोगों को करनी है। अभी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जो है वो फोकस रखो, और जो है वो PYQ जो है आपको साथ में रखने हैं। PYQ की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट के जो है वो PYQ के लिए ही जो है वो लास्ट के 10 जो दिन है वो उसमें हम सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो आपका PRT का, TGT का, PGT का कोई भी जो है लेवल हो, उसमें
हम लास्ट 5 ईयर के जो हैं वो PYQ करने वाले हैं। तो 20 दिन हमारी जो है वो जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 20 दिन में। आपको नोट्स हैं वो भी आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएंगे अगर किसी को चाहिए तो। अब जो है वो कॉमन पोर्शन की जो आपको तैयारी है फ्रेंड्स वो कहाँ से करनी है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, अपने कॉमन जो पार्ट है उस पर जो है वो फोकस करना है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको करना क्या है, CDP आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है। आपका जो है वो CTET एस की जो आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने CTET का एग्ज़ाम दिया था, अगर आपने पढ़ी है तो कई बच्चों को ये लगता है CTET और STET जो है वो अगर हमने पढ़ लिया तो जो है हमारी जो CDP की जो तैयारी हो गई। लेकिन CDP में आपके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो आपका STET एग्जाम है वो थ्योरेटिकल फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी हो गई, आपकी जो मेमोरी का जो है पार्ट हो गया, जीन पैजे वाइगोट्स की, तो यानी कि थ्योरेटिकल जो है इसमें पोर्शन ज़्यादा आता है। तो आपको सारी थ्योरीज हैं वो सारी पढ़ लेनी है। मैंने अपने चैनल पर जो है वो आपके जो है STET 2023 के नाम से जो CDP के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर से जरूर वॉच करें। सारी थ्योरी जो आपको या हैविंग हर्स्ट का नैतिक विकास तक जो है वो ब्रेन फ्रॉन ब्रेनर की जो थ्योरी है, ये सारी थ्योरी मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है। कोई नहीं करवाता इतनी ज़्यादा डेप्थ में थ्योरी। मैंने इतनी अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझा रखा है। आप लोगों को बार बार जो है इन चीज़ों से थ्योरी से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। एक बार कॉन्सेप्ट पे वर्क हो गया है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेंगी। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश, आपने बचपन से पढ़ी है फ्रेंड्स, इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की 15-15 नंबर की हिंदी आएगी। पेडागोजी, आपको एक भी क्वेश्चन आप लोगों को पेडागोजी का जो है वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको पेडागोजी, अगर आप STET का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी आपको जो है वो आपके ये आएंगे, टेंस आएंगे, आर्टिकल, मॉडल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन हो गए, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये आप लोगों को जो है वो अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट आप लोगों का सब्जेक्ट है SST ज्योग्राफी। आप लोगों को अपने जो सब्जेक्ट के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको NCERT को फॉलो करना है। यानी कि NCERT, अब लोग बच्चों को लगता है कि हमारे पास जो टाइम नहीं है मैम NCERT पढ़ने का, तो फ्रेंड्स NCERT का जो सार संग्रह नाम से एक बुक आती है आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके लिए, तो उसको आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो आपको जो है वो 1 लाइनर NCERT भी आती है, आप जो उसको परचेज कर लेना। तो मार्केट से अब जो है NCERT की 1 लाइनर बुक है वो कर लेना, या फिर आप जो है वो गूगल से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बुक नहीं खरीदना चाहते तो आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए अपने जो है वो NCERT से बाहर नहीं जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोगों की 60 नंबर की जो है वो 30 की CDP हो गई, 30 की हिंदी इंग्लिश हो गई, आप लोगों के कवर हो गए। 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है ये इस पर आपको जो है वो फोकस रहना है, क्योंकि STET एग्जाम जो है वो अपना जो सब्जेक्ट है TGT में PGT में वो काफ़ी डेप्थ में पूछता है, अच्छा खासा लेवल बनता है इसका। हरियाणा GK में अब आपको कहाँ से करनी है, तो फ्रेंड्स हरियाणा GK की मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने चैनल पर क्लास करवा रही हूँ। और अब जब हरियाणा के ऑलमोस्ट जो है सारे डिस्ट्रिक्ट हम दिल्ली कर रहे हैं, उसके बाहर आपकी क्लास नहीं जाएगी। और हरियाणा GK आप लोगों की उसके अंदर कवर हो जाएगी। दिल्ली हमें हरियाणा GK पढ़ लेनी है। एक क्लास अगर आप दिल्ली देख लेंगे तो आपका जो है वो हरियाणा GK 10 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है उसमें जो है सारे आपको जो है करंट अफेयर्स से भी जो जिले से जो आपकी करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ाई जा रही है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों की करंट अफेयर जो है वो अच्छी खासी होगी। अगर नहीं भी कर रहे थे तो आप लोगों को करंट अफेयर छोड़ देनी है, स्किप कर दो उसको, क्योंकि 2 नंबर के लिए आप जो है इतना सारा सिलेबस है जो आपके पीछे उसको नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है रीजनिंग और मैथ। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि रीजनिंग और मैथ उनको कहाँ से करनी है, उनको समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ और हरियाणा GK इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों PYQ के साथ जाइए, क्योंकि आप लोगों की स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है, पैटर्न वही रहता है, डिजिट वगैरह सेम हो जाती हैं, सेम नहीं रहती आप लोगों की, ये जो है वो चेंज हो जाती है। बाकी जो है सारा पैटर्न सेम रहता है। परसेंटेज वगैरह जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है, आपका जो है ये इंटरेस्ट से जो आपका साधारण ब्याज हो गया, आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा, इससे आपका क्वेश्चन, एवरेज से आपका जो क्वेश्चन आता है। तो ये आप लोगों को सिलेक्टेड कुछ है 2-4 टॉपिक हैं ये आपको कर लेनी है, जिससे आपके 7 से 8 नंबर जो हैं वो मैथ में बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी जो आप कॉमन पोर्शन की यानी कि 90 मार्क्स की जो आपको तैयारी है वो कहाँ से करनी है। ये थी एक स्ट्रेटजी वीडियो जिसके आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटजी हमारी यही है फ्रेंड्स, आपको सब्जेक्ट के लिए NCERT को फॉलो करना है, NCERT से बाहर आपको नहीं जाना है। कॉमन पोर्शन पर आपको 90 मार्क्स का जो पूछा जाएगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। रिवीजन आपको जो है वो डेली करना है, या फिर आप वीक में आपका पूरा रिवीजन करना है।
PYQ करने हैं और लास्ट के जो 20 डेज़ हैं उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है PYQ। हम सारी चीज़ें इसी चैनल पर कंप्लीट करेंगे। उसके लिए 20 दिन में हमारा जो बचा खुचा जो सिलेबस है उसको हम कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस वो कंप्लीट होने वाला है। रीजनिंग के और वे जो है वो मैथ के हम PYQ करेंगे। हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही है। उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँच सके। सो बाय बाय एवरीवन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो।